विद मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो आपका ज्योमेट्री चल रहा था कोऑर्डिनेट वाली, उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइंस जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। कहने का मतलब आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो उन ये दोनों जो पॉइंट दे रखे इनको मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको किस अनुपात में 2:3 इस रेशियो में आपको क्या करना है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो किस तरीके से उसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो आज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो हमने ये रख लिया कि जो पॉइंट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट क्या है, कोई P है। तो इसको वही एज्यूम कर लिया हमने कि लेट बी रिक्वायर्ड पॉइंट इज P और उसके कोऑर्डिनेट रख लिया हमने x, y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट कौन सा लाइन सेगमेंट, ये वाला पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। और इस पॉइंट को हमने कोई ए पॉइंट रख लिया कि ए 3,5 एंड दूसरे पॉइंट को बी रख लिया 7,9 इन द रेशियो 2:3। ये लैंग्वेज लिख दी क्योंकि प्रॉपर लैंग्वेज लिखोगे, सही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तभी आपको नंबर अच्छे आने वाले हैं एग्जाम में। अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखते, केवल और केवल मेथड लगा के आते हो, तो उसमें अच्छे नंबर नहीं आते आपके। तो ये कुछ चीजें होती है जिनको आपको मेंशन करना उसमें जरूरी होता है एग्जाम में। तो हमने ये रख लिया कि एक लाइन सेगमेंट है ये, और ए को रख लिया हमने ए और दूसरे पॉइंट को रख लिया हमने बी, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 7,9 और इसको बी रख लिया। एक के जो पॉइंट है वो आपको दे रखे हैं 3,5 और इसको रख लिया बी 7,9। अब हमने ये रख लिया कि जो आपको पॉइंट दे रखा है ए और बी, इनमें जो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x और y रखे हैं, ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, और वो भी क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहां से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये आपके पास में हमें पता है कि कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और m1 और m2 आपको गिवन है इसमें। तो यहां से x1 की जो वैल्यू है वो तो हो गई आपकी 3 और x2 है इसकी वैल्यू हो गई 7। ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। इसी प्रकार से y1 की जो वैल्यू है वो हो गई 5 और y2 की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 9 और m1 की वैल्यू है वो तो है आपकी 2 और m2 की जो वैल्यू है वो आपकी 3 है। अब इंटरनली डिवाइड करता है तो फॉर्मूला लिखना है आपको। तो हमें पता है कि पॉइंट x की यदि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो तो आपके पास में इसका फॉर्मूला बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 ऑन m1 प्लस m2। यहां से बस जो वैल्यू दे रखी है उसको उठाकर रखना है और कैलकुलेशन पार्ट बचा आपका। तो m1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 और मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू है आपकी 7 प्लस m2 की है 3 और जो x1 है इसकी है भी 3 है आपकी, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। दोनों m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो यहाँ पुट कर दी हमने। अब आपके पास में ये हो गया आपका 14 प्लस का 9 अपॉन 5, तो 23 अपॉन हो गया आपका 5। ये जो वैल्यू आई वो आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां से भी आपको वैल्यू पुट करनी है, तो m1 की वैल्यू वही आपकी 2 y2 की 9 प्लस m2 की 3 और y1 की 5 प्लस और डिवाइड में हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 दोनों की वैल्यू। अब यहां से ये हो गया आपका 18 प्लस 15 अपॉन 5, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी
33/5। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, y की। तो x की वैल्यू आपकी 23/5 आई और y की वैल्यू आपकी 33/5। तो लास्ट में बस आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट था उसको लिख दिया कि हैज रिक्वायर्ड पॉइंट इज, वो था आपका p और x, y रखा था हमने यहाँ, तो x की वैल्यू आ गई आपके 23/5 और जो आगे था आपका y, तो y की वैल्यू यहां से आ गई 33/5। तो ये आपका 33/5, ये आपका पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपका, प्रूफ दैट द ओरिजिन O डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1,-3 and B -3,9 in the ratio 1:3 internally। और ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको प्रूफ करना है कि आपके पास में कोई भी एक पॉइंट है, वो इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को इस 1:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। और जो पॉइंट है वो क्या है, आपका ओरिजिन है। या इसी प्रकार से ऐसे बोल सकते हो आप कि एक पॉइंट है जो इन लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करता है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो क्या है, कि ओरिजिन है। और दूसरा फाइंड आउट करना है कि आपको उस पॉइंट, अगर उसी पॉइंट को या तो इंटरनली डिवाइड करेगा तब प्रूफ करना है, अगर यही पॉइंट आपका इसको एक्सटर्नली डिवाइड करे तब किस रेशियो में डिवाइड, जो रेशियो तो दे ही रखा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वही हमने रख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए हम क्या करते हैं, इस 1:3 को तो रख लेते हैं और प्रूव कर देते हैं इसको, जो पॉइंट है वो क्या है, आपका ओरिजिन है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इस पॉइंट को आप ओरिजिन रख लो और इसको इंटरनली डिवाइड 1:3 में क्या कर दो, इसको प्रूव कर दो कि जो लेमड़ा रेशियो 1 या m1:m2 आएगा वो आपका 1:3 आएगा। फर्स्ट तो आपका ये है। या फिर इसी तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, जो पॉइंट ओरिजिन O है उसके कोऑर्डिनेट हमने x और y रख लिए और इसको एसडी रख लिया m1:m2 का मतलब 1 और 3। अब इसको प्रूव कर देंगे कि जो आपका ओरिजिन O था इसके कोऑर्डिनेट जो x और y फाइंड आउट करेंगे, जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था x और y, तो वो अगर आपका 0 0 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो पॉइंट O है वो क्या है, आपका ओरिजिन है। दोनों तरीके सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उसको एक्सटर्नली डिवाइड करने पर उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने रख लिया जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब, तो इसने रख लिया लेट बी रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, अक्स कोमा क्या रख लिया हमने, y रख लिया। इसको प्रूव कर देंगे कि अक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमें पता है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 0 0। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो पॉइंट P है वो आपका ओरिजिन है या O है। तो अब वही लाइन सेगमेंट बनाया हमने, इसको A रख लिया जिसके कोऑर्डिनेट आपको 1, -3 गिवन है। इसको B रख लिया हमने, इसके आपके -3,9 है। और कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x और y रख लिए और ये आपके रेशियो दे रखा है 1:3। तो सबसे पहले यहां से x1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1, x2 की जो वैल्यू है वो है -3। गलती से यहाँ वाली वैल्यू पुट मत कर देना, यहाँ ये आपका x1 और y1 है और ये आपका x2 और y2 है। इसी प्रकार से ये आपका m1:m2 है। यहाँ से फिर y1 की जो वैल्यू है वो -3 है और y2 की जो वैल्यू है वो आपकी 9 है और m1 की वैल्यू है वो 1 है और m2 की है वो आपकी 3। सबसे पहले इंटरनली के लिए कर रहे हैं इसको सोल्व। तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है 1 और x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो ब्रैकेट में रख दिया -3 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो आपकी 3 है और x1 की जो वैल्यू है वो 1 है और m1 का मतलब 1 + 3 इक्वल्स टू में 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया -3 प्लस 3 को 1 से करवाया तो 3 अपॉन 4। तो -3 + 3 ये हो गया आपका 0 और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा क्या आता है आपका 0। इसी प्रकार से ये 0 है। अब इसमें बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 0 किसी नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो नंबर लिख देते हैं या मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 0 का आप ब्लैक होल से याद रखो कि 0 ब्लैक होल क्या है, कि ब्लैक होल का मतलब है कि एक ऐसा होल है आपका स्पेस में जो किसी भी कोई भी उसके पास से पिंड गुजर रहा हो आपका,
तो वो क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मतलब उसका जो पावर है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बहुत ज्यादा है, वो अपनी ओर खींच लेता है, मतलब अपने आप में उसको क्या कर लेता है, समा लेता है। तो जीरो की पावर भी यही है कि जीरो क्या करता है, अपने आप में किसी को क्या कर लेता है, समा लेता है। तो इसका मतलब जीरो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या जीरो को आप किसी नंबर से क्या करो, डिवाइड करो, ये सभी को अपने आप में क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा, मतलब ये जीरो का जीरो आएगा। आगे फिर इसी प्रकार से y की वैल्यू है वो हो जाएगा आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू आपकी 1 है और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 9 है, तो मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस m2 की वैल्यू 3 है और मल्टीप्लाई बाई m1 जो y1 है इसकी वैल्यू माइनस की 3 है और अपॉन हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 इक्वल्स टू में 1 को 9 से करवाया 9 और 3 को प्लस के 3 से करवाया तो माइनस का भी 9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ प्लस होगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और अपॉन 4, तो वही है 9 माइनस 9 कितना हो गया 0। कहने का मतलब जो आपका x और y था इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके 0। तो आप बोल सकते हो कि जो पॉइंट P है वो क्या है आपका ओरिजिन है, तो आपको ये लिखना है कि पॉइंट P इज द ओरिजिन। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला प्रूफ। अब सेकंड वाले की क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, इसमें क्वेश्चन ये सेकंड वाला ही है, सेकंड का सेकंड मतलब 2 पार्ट पूछे गए हैं इसमें आपसे। तो ये सेकंड वाला ये है, आपको इस पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। यदि ये इंटरनल नहीं, इसको क्या करे, एक्सटर्नल डिवाइड करे, तो कुछ चेंज नहीं होगा। एक्सटर्नल के लिए यहाँ जो प्लस है उसकी जगह केवल और केवल आपको माइनस पुट करना है। तो हमने ये रख लिया कि जो पॉइंट P है वो इसको एक्सटर्नल डिवाइड, इसको एक्सटर्नल के लिए, तो एक्सटर्नल के लिए वही पॉइंट P है आपका और इसके कोऑर्डिनेट आपके x और y है। जब इसको एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो x का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा आपका m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। कुछ चेंज नहीं है, फॉर्मूला आपका वही है, उस प्लस की जगह आपको माइनस पुट करना है और वैल्यू सारी सारी आपकी पहले वाली उठाकर यहाँ से रखनी है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू 1 है आपकी, मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -3 माइनस m2 की वैल्यू 3 है और मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू 1 है और अपॉन में हो जाएगा आपका माइनस है यहाँ, तो 1 की इस m1 की वैल्यू पुट कर दी और m2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया आपकी वैल्यू -3 और -3 अपॉन -2, तो वैल्यू आ गई माइनस का 6 और -2, कैंसिल आउट करोगे वैल्यू कितनी रहेगी 3, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 6 को 2 से डिवाइड कराया तो 3 हो गया। इसी प्रकार से y की जो वैल्यू होगी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, केवल जो x है उसकी जगह आ जाएगा आपका y आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू जो y2 है उसकी वैल्यू कितनी है 9 माइनस m2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई जो आपका y1 है उसकी वैल्यू माइनस की 3 है और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2, तो यह होगा आपका 9 और प्लस 3 को करवाया तो 9 भाई, माइनस और माइनस को माइनस से करवाया तो प्लस, और ये आपका 3 है और 3 को 3 से करवाया तो 9 हो गया, और ये क्या आ गया आपका सॉरी 3 -2, तो ये हो जाएगा आपका 18 और -2, कैंसिल आउट करोगे वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस की 9। कहने का मतलब जो एक्सटर्नली पॉइंट हो जाएगा आपका P वो क्या हो जाएगा आपका 3, -9, ये आपका एक्सटर्नली डिवाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो 10th क्लास से हैं या फिर कंपटीशन के एग्जाम से हैं, पहले 10th क्लास के सारे टॉपिक यहाँ क्लियर करवा जाएंगे आपको, सारे एक एक टॉपिक यहाँ सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसके साथ में इसके कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं आपके, जो टॉपिक है लॉस प्रॉफिट हुआ आपका, परसेंटेज हुआ, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।